अगर एक मीडिया रिपोर्ट को किसी तहकीक के बगैर महज सियासी अदावत, शक और बदगुमानी की बुनियाद पर बदउनवानी और जुर्म करार दे दिया गया है, तो उन दस्तावेज और मुस्तनद रिकॉर्ड को क्यों ना देखा जाए जिनमें ठोस सबूतों के अंबार लगे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी इजाज़त से ऐवान की तवज्जो एक नहायत ही अहम बात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है कि ये ऐवान एहतसाब के एक जामे, मुअस्सर और बेलाग निज़ाम पर गौर करे। ऐसे निज़ाम एहतसाब की तश्कील इस मसाके जमहूरियत की एक अहम शिक है, जिस पर आज से कोई 10 साल कबल मैंने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दस्तखत किए थे और जिसकी तौसीक दीगर तमाम कौमी जमातों ने भी की थी। मैं जनाब स्पीकर गुजारिश करता हूँ कि इस ऐवान में ऐसी मुशावरत का एहतमाम करें जो मुरवजा निज़ाम एहतसाब की कमज़ोरियों पर नज़र रखते हुए एक ऐसा जामे निज़ाम वज़ा करे जिस पर पूरी कौम को एतमाद हो और जो वतन अज़ीज़ में पगड़ी उछालने, इल्ज़ामात लगाने और बहुतान तराशी के कल्चर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। किसी तहकीक के बगैर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से सियासतदान ही बेएतबार नहीं होते, सियासत भी बेवकार हो जाती है। और फिर सियासत बेवकार हो जाए तो जमहूरियत भी बेतौकीर हो जाती है। जनाब स्पीकर, एक मुतालबा ये भी सामने आया कि मैं पार्लियामेंट में आकर हक़ाइक़ पेश कर दूं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जनाब स्पीकर, ये मामला अब यूं ख़त्म नहीं हो सकता। ये मामला अब यूं ख़त्म नहीं हो सकता और ना ही इसे ऐसा होना चाहिए। बात चल ही निकली है तो दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होना चाहिए। कौम को असल हक़ाइक़ का पता चलना चाहिए। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। जनाब स्पीकर, मेरे दिल में पार्लियामेंट की बहुत इज्जत है। ये ऐवान 20 करोड़ अहले वतन की नुमाइंदगी करता है। इतने सालों में भी ये ऐवान आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के इस्तेहकाम की ताबिंदा अलामत है। तकरीबन 2 साल कबल शार दस्तूर पर दिए गए धरनों के दौरान इस ऐवान का किरदार हमारी जमहूरी तारीख का सुनहरी बाब है। इस ऐवान का नुमाइंदा होना मेरे लिए भी एजाज़ का बायस है। मैं इस मुक़द्दस ऐवान को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास छुपाने को न पहले कुछ था और न आज है। सब कुछ खुली किताब की तरह है। मेरा ख़ानदान पाकिस्तान का वाहिद ख़ानदान है जिसने सियासत में कुछ बनाया या कमाया तो नहीं, अलबत्ता गंवाया ज़रूर है। मैं कारोबार से सियासत में दाखिल हुआ, सियासत से कारोबार में नहीं आया। जनाब स्पीकर, मैं ऐसी बातों से गुरेज करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरों पर कीचड़ उछालने वालों को बताना चाहता हूँ कि मैंने बतौर वज़ीर आला पंजाब और बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अवामी फलाह व बहबूद के काम करने वाले बहुत से रफ़ाई इदारों और ट्रस्ट को मुफ्त सरकारी ज़मीनें दी होंगी। मुफ्त सरकारी ज़मीनें दी होंगी, माली ग्रांट्स दी होंगी, मशीनरी की दरामद में टैक्सों की छूट दी होगी। हमारे ख़ानदान के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले इत्तफ़ाक़ हॉस्पिटल या शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी बड़े रफ़ाई इदारे हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, इन इदारों के लिए 1 इंच सरकारी ज़मीन दी गई
ना कोई माली ग्रांट्स। हमारे खानदान के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इत्तफाक हॉस्पिटल या शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी बड़े रफाही इदारे हैं, लेकिन जनाब स्पीकर, इन इदारों के लिए 1 इंच सरकारी ज़मीन दी गई, ना कोई माली ग्रांट्स और ना ही कोई और रियायत। क्या करप्शन करने और सरकारी वसाइल से तजारियाँ भरने वालों का तर्ज अमल ऐसा ही होता है? जनाब स्पीकर, अल्लाह के फजल करम से हमारे कारोबार की कहानी मेहनत, मुशक्क़त, अज़्म हिम्मत और रिज़्क़ हलाल के लिए जदोजहद की कहानी है। इसमें कब्जा, चोरी, कमीशन, किकबैक्स, परमिट, कोटे या किसी भी किस्म की ख़यानत का शायबा तक नहीं। हमने किसी भी कारोबार के लिए हासिल किए गए कर्जे की पाई पाई अदा की है। पाई अदा की है। हमारे कारोबार का आगाज़ क़याम पाकिस्तान से कोई 11 साल और आज से तकरीबन 80 बरस कबल इत्तफाक फाउंड्री से हुआ। हमारे कारोबार का सबसे कीमती असासा मेरे वालिद मोहतरम का अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान, मेहनत, दयानत और अमानत था। मंजिलें तय की। 1970 तक इत्तफाक फाउंड्रीज को पाकिस्तान में स्टील और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी सनत का मकाम मिल चुका था और 1972 में जनाब स्पीकर, इत्तफाक फाउंड्रीज को हुकूमत ने कब्जे में ले लिया, यानी नेशनलाइज कर लिया। तो हमें मशीनरी, ज़मीन या दीगर असासों के मुआवजे के तौर पर 1 पैसा भी अदा नहीं किया गया। नेशनलाइजेशन से कबल इत्तफाक फाउंड्रीज का मुनाफा हज़ारों या लाखों में नहीं, हजूर करोड़ों रुपए में था। नेशनलाइजेशन के वक्त इत्तफाक फाउंड्रीज का सालाना टर्नओवर 4.5 करोड़ रुपए था। ये मैं 1971 की बात कर रहा हूँ जनाब। उसके पास 1 करोड़ 80 लाख रुपए के स्टॉक्स मौजूद थे और फैक्ट्री की ज़मीन 700 कनाल के वसी रकबे पर फैली हुई थी। जनाब स्पीकर, मैं आज से 44 साल पहले का जिक्र कर रहा हूँ, जब डॉलर की कीमत 4 रुपए थी, CSP अफसर की तनख्वाह 500 रुपये माहाना थी और जो सोना आज 50,000 रुपये फी तोला बिक रहा है, उस वक्त उसकी कीमत सिर्फ 155 रुपये फी तोला थी। ये सारे हकायक उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जब मेरा या मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द का सियासत से दूर दूर का कोई वास्ता न था। जनाब स्पीकर, 8 साल बाद इत्तफाक फाउंड्रीज हमें वापस की गई तो ये खंडर बन चुकी थी। इसकी मशीनरी जंग आलूद और नाकारा हो चुकी थी। करोड़ों रुपए मुनाफा कमाने वाली इंडस्ट्री 6 करोड़ रुपए सालाना के खसारे में जा चुकी थी। हमारे वालिद ने इस तबाह हाल ढांचे को एक दफ़ा फिर आबाद किया। ये मेरे वालिद गिरामी की मेहनत और मशक्क़त का नतीजा था कि सिर्फ 1 साल की कलील मुद्दत में बेजान ढांचा फिर से एक मुतहर्रिक और फ़ाल सनदी यूनिट बन गया। 1983 तक इत्तफाक फाउंड्रीज का टर्नओवर 60 करोड़ रुपए सालाना से तजावज़ कर चुका था और ये इदारा 6 करोड़ रुपए सालाना के खसारे से निकलकर 7 करोड़ 57 लाख रुपए सालाना का मुनाफा कमा रहा था। 1985 तक इस इत्तफाक फाउंड्रीज का दायरा मज़ीद कई कंपनियों तक फैल चुका था। जनाब स्पीकर, मैं ये तफसील उन लोगों के लिए फ़राहम कर रहा हूँ जो हक़ाइक़ को जानबूझकर झुठला रहे हैं। मैं इस ऐवान को और पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि सियासत के मैदान में कदम रखने से पहले मेरी और मेरे ख़ानदान की अल्हम्दुलिल्लाह माली हालत क्या थी। मैं अल्लाह ताला के हजूर
एहसास शुक्र के साथ कह सकता हूँ कि मुझे विरासत में एक कामयाब तरक्की करता और फलता फूलता हुआ कारोबार भी मिला, और मेहनत, दयानत, जांफशानी और अल्लाह पर पुख्ता यकीन और खौफ खुदा का दर्स भी। मैंने पूरी दयानतदारी के साथ अपने ख़ानदानी कारोबार और माली हैसियत की तफसील बयान कर दी है, लेकिन आज आलीशान गाड़ियों में घूमने, बड़े बड़े किता है ज़मीन पे फैले महल्लात में रहने, हेलीकॉप्टरों जहाज़ों में उड़ने और दुनिया भर की सैर व सयाहत करने वाले भी मुनासिब समझे तो इस अवान और कौम को आगाह करें। हजूर, आज आलीशान गाड़ियों में घूमने, बड़े बड़े किता है ज़मीन पे फैले मोहल्लात में रहने वाले, हेलीकॉप्टरों जहाज़ों में उड़ने और दुनिया भर की सैर व सयाहत करने वाले भी मुनासिब समझें तो इस अवान और कौम को आगाह कर दें कि उनके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। 70 और 80 की दहाई में वो कहाँ खड़े थे और आज उनकी शहाना ज़िंदगी के ज़राए आमदनी क्या हैं। कुछ लोग ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं जनाब स्पीकर कि हम टैक्स नहीं देते। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि मेरे ख़ानदान के सनती और कारोबारी इदारों ने गुज़श्ता 23 साल के दौरान, यानी उसमें से 7 साल 8 साल बाहर के भी लगा लें जब इस मुल्क में हम नहीं थे, 23 साल के दौरान तकरीबन 10 अरब रुपए के टैक्स और हुकूमती महसूलात की शक्ल में अदा किए हैं। जनाब स्पीकर, इसकी पूरी तफसील FBR के रिकॉर्ड में शामिल है। मैं ये तफसील आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं आपकी उनको दे दे स्पीकर साहब को।